हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया मॉडिफिकेशन DVD MP3 एम्पलीफायर। दोस्तों, आपको अभी DVD में अलग से एम्पलीफायर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूँ मॉडिफिकेशन का एकदम अलग तरीका। दोस्तों, इससे पहले सभी लोग या साउंड सर्विस वाले स्पीकर बजाने के लिए DVD और उसके साथ एक एम्पलीफायर कनेक्ट करते थे, पर दोस्तों अब आपको ऐसा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस बार मैंने जो DVD बनाया है उसमें MP3 किट और एम्पलीफायर दोनों साथ में ही है, और आप उससे दो 12 इंच वाले बड़े स्पीकर बजा सकते हैं, वो भी फुल आवाज में। दोस्तों, आपने अगर मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं। उससे मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये मेरा मोज़र बेयर का DVD है। दोस्तों, आज इसमें हम MP3 किट लगा के इसका मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। दोस्तों, इसके लिए मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला दोस्तों, ये मेरा 12 वोल्ट 5 एम्पियर वाला अडाप्टर। इसके बाद ये मेरा 4440 का एम्पलीफायर बोर्ड, और दोस्तों ये MP3 ब्लूटूथ किट। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसे ओपन करेंगे। दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने इसके सभी नट पहले ही खोल दिए थे। दोस्तों, इसमें ये पावर सप्लाई बोर्ड, ये मदरबोर्ड और ये लोडर। दोस्तों, अभी हमें इन तीनों चीज़ों का कोई काम नहीं है, इसलिए हमें इन तीनों चीज़ों को निकालना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, ये इनपुट आउट के केबल है, इसे मुझे यहाँ से काटना पड़ेगा। अब दोस्तों, इन सभी केबल को मैं अच्छी तरह से ड्रेसिंग करके यहाँ पे लपेट के रख देता हूँ, इस तरह से। दोस्तों, इस DVD में कहीं भी कोई वॉल्यूम की बटन
नहीं है। इस वजह से दोस्तों मुझे इस 4440 की एम्पलीफायर बोर्ड से ये बास ट्रबल के जो वायर है ये निकालना पड़ेगा। दोस्तों अब फेवी बॉन्ड के ज़रिए इस अडाप्टर को मैं यहाँ पे अच्छी तरह से चिपका दूंगा। अब इसके बाद दोस्तों मुझे अडाप्टर को पावर देना है। इसके लिए दोस्तों ये कॉर्ड मुझे काटना पड़ेगा। और ये है दोस्तों मेरा स्विच का। ये भी मुझे काटना पड़ेगा। दोस्तों ये मेरा पावर केबल है। इस पावर केबल का ये ब्लू वाला ये न्यूट्रल है। दोस्तों मैं अडाप्टर के न्यूट्रल को डायरेक्ट न्यूट्रल दे दूंगा। इस तरह से दोस्तों इसे मैंने डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिया। अब दोस्तों ये मेरा पावर का फेज़ है। ये फेज़ को दोस्तों मुझे इस स्विच के वायर थ्रू लेके जाना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों मुझे ये रेड वायर है, इसको ये मेरा रेड वायर जॉइन करना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो मेरा ब्लू वायर है ये मेरा अडाप्टर के फेस को जॉइन करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें से अगर एक भी वायर इधर उधर हो गया तो आपका फेज न्यूट्रल शॉर्ट हो सकता है। इसीलिए ये थोड़ा देख के ही आप जॉइन कीजिए। देखिए दोस्तों ये मेरा पावर केबल है। पावर केबल का डायरेक्ट न्यूट्रल मैंने अडाप्टर के इसको दे दिया है। और जो मेरा फेज है वो दोस्तों ये मेरे स्विच में गया है और स्विच थ्रू आके ये मेरा अडाप्टर में गया है। अब दोस्तों हम इसे अच्छी तरह से सोल्डर कर देते हैं। सोल्डर करने से दोस्तों ये कनेक्शन जल्दी निकलेंगे नहीं। अब मैं दोस्तों इस पे अच्छी तरह से टेप लगा दूंगा। इस तरह से दोस्तों मैंने इस पे अच्छी तरह से टेप लगा दिया है। और दोस्तों ये मेरे स्विच के कनेक्शन मैंने कर दिए हैं। इस तरह से ये मेरी स्विच ऑपरेट होंगे। अब दोस्तों इस अडाप्टर के आउटपुट से मुझे 12 वोल्ट चेक करना है। इसमें से मुझे प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है ये एक बार चेक करना है।
दोस्तों नॉर्मली तो वैसे रेड वाला प्लस रहता है और वाइट वाला माइनस रहता है, फिर भी हमें एक बार इसमें सप्लाई देके चेक करना पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए हमें मल्टीमीटर का सिलेक्शन 20 वोल्ट डीसी में करना पड़ेगा। और दोस्तों इसे हमें सप्लाई देना पड़ेगा। दोस्तों ये शुरू हो गया है। अभी दोस्तों ये 12 वोल्ट मैं चेक कर रहा हूँ। दोस्तों इसका रेड पॉजिटिव है और वाइट नेगेटिव है और ये 12 वोल्ट शो कर रहा है। दोस्तों इसके बाद हम इसमें 4440 की वायरिंग करेंगे। दोस्तों ये जो कैपेसिटर से निकला है ये 12 वोल्ट डीसी सप्लाई का वायर है। ये दोस्तों 5 वोल्ट डीसी सप्लाई का वायर है जो में MP3 किट को जाता है। ये दोस्तों ऑडियो इन के 3 केबल है, L, R और ग्राउंड। और दोस्तों ये स्पीकर के केबल है, लेफ्ट और राइट। और दोस्तों ये वॉल्यूम का केबल है और ये राइट वॉल्यूम का केबल है। ये 2 दोस्तों वॉल्यूम के केबल है। दोस्तों सबसे पहले मैं ये 12 वोल्ट के जो 2 केबल है ये अडाप्टर के 12 वोल्ट को कनेक्ट कर देता हूँ। इसमें दोस्तों पॉजिटिव को पॉजिटिव ही लगाना है और नेगेटिव को नेगेटिव ही लगाना है। इसके बाद दोस्तों ये वॉल्यूम के केबल है। ये दोस्तों ये इसका कॉमन है। कॉमन को मुझे अच्छी तरह से टेप मार देना पड़ेगा और ये जो 2 केबल है इनको मुझे शॉर्ट कर देना पड़ेगा। दोस्तों ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इस DVD में वॉल्यूम की बटनें नहीं है। तो दोस्तों मैं इसे डायरेक्ट करके फुल वॉल्यूम इसका बना रहा हूँ। अब दोस्तों इसे अच्छी तरह से सोल्डर कर देते हैं। अब दोस्तों हमें इस MP3 किट के कनेक्शन 4440 के बोर्ड में करना है। दोस्तों सबसे पहले तो हमें इसमें देखना है कि ये 5 वोल्ट जो 5 वोल्ट डीसी सप्लाई है, ये डीसी सप्लाई का 5 वोल्ट कौन सा है और ग्राउंड कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ से मैंने ये 2 केबल निकाल दिए हैं। इसमें से दोस्तों ये 5 वोल्ट का केबल है और ये ग्राउंड है। तो दोस्तों ये 5 वोल्ट को ही लगना चाहिए और ग्राउंड को ही लगना चाहिए, नहीं तो ये MP3 किट मेरी शॉर्ट हो जाएंगी। तो मैं दोस्तों अभी इसका कनेक्शन कर देता हूँ। और दोस्तों 4440 में से ये 2 केबल मेरे 5 वोल्ट के हैं। इसका ये रेड प्लस है तो ये मैं दोस्तों प्लस को लगा देता हूँ। और दोस्तों ये ग्राउंड है, इसका मैं ग्राउंड को लगा देता हूँ। इस तरह से दोस्तों ये मेरे 5 वोल्ट के कनेक्शन हो गए। इसके बाद दोस्तों मेरा ऑडियो इन इसका कनेक्शन मुझे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा रहता है L आउट, R आउट और ग्राउंड। तो दोस्तों इसमें का ग्राउंड आपको बराबर देखना है और एक रहता है दोस्तों ये एंटीना का केबल। दोस्तों ग्राउंड हमारा बीच वाला केबल है
तो ये ग्राउंड को हम पहले कनेक्ट कर लेंगे। दोस्तों ये ग्राउंड वाला केबल है। ये ग्राउंड वाला मेरा 4440 के बोर्ड में का जो ऑडियो इन रहता है उसमें मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मेरा ऑडियो इन का केबल है। ये ऑडियो इन का ग्राउंड मेरा ब्लैक केबल है, इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। फिर दोस्तों ये यल के साथ इसमें का किट में का यल मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों ये आर के साथ आर कनेक्ट कर देता हूँ। ये दोस्तों मेरे लेफ़्ट राइट के दोनों केबल है। इस तरह से दोस्तों ये ऑडियो इन का मेरा केबल कनेक्ट हो गया है। अब दोस्तों इसे मैं अच्छी तरह से सोल्डर कर देता हूँ। दोस्तों इस तरह से इसमें के सभी वायर जो 12 वोल्ट 5 वोल्ट और ये ऑडियो इनपुट आउटपुट ये मुझे सबको अच्छी तरह से सोल्डर कर देना पड़ेगा ताकि ये निकले ना। अब दोस्तों इन सभी केबलों पे मैं अच्छी तरह से टेप लगा देता हूँ। इस तरह से दोस्तों मैंने सभी केबल के ऊपर अच्छी तरह से टेप लगा दिया है ताकि ये एक दूसरे को शॉर्ट ना हो। अब दोस्तों इस किट के मैं ये सप्लाई के केबल और ये साउंड के केबल निकाल के मुझे इस MP3 किट को DVD में माउंट करना पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे माउंटिंग के लिए जगह बना ली है। अब इसमें मैं ये MP3 किट ऐसे माउंट करूँगा। ऐसे मुझे इसमें माउंट करना है। इस तरह से दोस्तों मैंने ये MP3 किट इसमें माउंट कर दी है। इसके बाद दोस्तों मुझे ये 6 पिन वाला चैनल यहाँ से निकालना पड़ेगा। दोस्तों इस 6 पिन वाले चैनल में ग्राउंड सभी कॉमन है, तो मुझे सबके लिए सेपरेट ग्राउंड चाहिए था, इसलिए मुझे ये सॉकेट निकालना पड़ा। अब दोस्तों इसकी जगह मुझे ये सॉकेट यूज़ करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों सबका ग्राउंड सेपरेट दिया हुआ है। अब दोस्तों इसको मैं इसमें माउंट कर देता हूँ। इस तरह से दोस्तों मैंने इसे अच्छी तरह से यहाँ माउंट कर दिया है और ये केबल मैंने कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों ये राइट स्पीकर के केबल है
और ये दोनों लेफ़्ट स्पीकर के केबल है। और दोस्तों यहाँ पे ऑडियो इन का मुझे कनेक्शन करना पड़ेगा। इसके लिए ये मेरा ग्राउंड है दोस्तों, और ये दोनों दोस्तों मेरे लेफ़्ट राइट है। दोस्तों ये जो 3 केबल है ये मेरे MP3 किट के इनपुट के केबल है। ये मुझे दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट करना है। इसमें से दोस्तों जो मेरा ग्राउंड का केबल रहता है वो मुझे अच्छी तरह से देखना है। ग्राउंड का केबल मेरा L या R में कहीं पे लग गया तो मेरी किट उड़ सकती है, और ये 4440 की जो एम्पलीफायर बोर्ड है वो भी उड़ सकता है। तो इसे दोस्तों मैं ग्राउंड में यहाँ सोल्डर कर देता हूँ। इस तरह से दोस्तों मैंने इसमें ऑडियो इन के केबल ये कनेक्ट कर दिए हैं। अब दोस्तों मैं इसमें स्पीकर का कनेक्शन कर देता हूँ। दोस्तों ये स्पीकर के केबल इसमें ऑलरेडी लगे हुए थे, पर ये छोटे होने के कारण मुझे नए स्पीकर के केबल यहाँ पे सोल्डर करना पड़ा। इस तरह से दोस्तों इसमें स्पीकर के कनेक्शन मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। अब दोस्तों इसकी पूरी वायरिंग हो चुकी है। अब दोस्तों मुझे इस 4440 के बोर्ड को अच्छी तरह से माउंट करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये दोनों केबल मुझे इस MP3 किट में लगा देने हैं। इसके बाद दोस्तों ये एंटीना का वायर है, इसे मैं एक वायर कनेक्ट करके इसे बाहर निकाल दूंगा। दोस्तों ये FM के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इस तरह से मैंने ये एंटीना का केबल बाहर निकाल दिया है। अब दोस्तों मेरी फुल्ली वायरिंग यहाँ पे हो चुकी है, और दोस्तों इसका ड्रेसिंग प्रॉपरली मैंने कर दिया है। अब दोस्तों हम इसका ट्रायल लेंगे। दोस्तों यहाँ ये 2 मेरे ऑडियो इनपुट के हैं, ये 2 मेरे लेफ़्ट और राइट स्पीकर के हैं। तो दोस्तों अब मैं इसमें स्पीकर का कनेक्शन कर दूंगा इस तरह से, और दोस्तों अब हम इसका ट्रायल लेंगे। दोस्तों अभी मैं इसमें सप्लाई दूंगा।
मैं इसका कवर लगा दूंगा।